वादी में बाज़गश्त। क्या होगा अगर आपका सबसे बड़ा खौफ आपकी आज़ादी की कलीद था? खामोश वसीउ अरीज़ सब्ज़ वादी की गहराई में इलारा नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें ओस भरी घास को चूमती थीं, इलारा अपने रेवड़ को ऊंची चरागाहों की तरफ ले जाती थी। लेकिन एक गहरा साया इसके दिल से चिमटा हुआ पहाड़ की ममनुआ चोटी का खौफ, धुंध में छाया हुआ और खतरे की कदीम कहानियां। वो कहते कि कोई भी जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता, इसकी दादी ने खबरदार किया था। इसकी आवाज़ कांप रही थी। इलारा ने हमेशा इंतबाहात पर ध्यान दिया था। इसकी नज़रें महफूज रास्तों पर जमी हुई थी। फिर भी तजस्सुस की एक सरगोशी, आरजू की एक मध्यम गूंज, जब भी इसने शानदार बादलों से ढकी हुई चोटी को देखा, इसकी रूह को घेर लिया। एक चिलचिलाती गर्मी, एक मुसलसल खुश्क साली ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया। मामूली की चरागाहें सूख गईं और इसका प्यारा रेवड़ कमज़ोर पड़ गया। आप पानी कैसे तलाश करेंगे जहां कोई नहीं पा सकता? इलारा परेशान और मायूस। वाहिद उम्मीद एक छोटी सी तकरीबन भूली हुई बहार ममनू चोटी के दूसरी तरफ होने की अफवाह थी। उसका दिल उसकी पसलियों में ढोल की तरह धड़क रहा था। क्या वो हिम्मत कर सकती थी? क्या वो उस जगह की बहादुरी कर सकती थी जिसने उसके ख्वाबों को परेशान किया था? बाज़ औक़ात जिस रास्ते से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो सबसे बड़े इनाम की तरफ ले जाता है। एक गहरी सांस और दुआ के साथ इलारा ने एक छोटा सा बैग बांधा, अपने चरवाहे की बदमाश को पकड़ा और अपनी चढ़ाई शुरू की। नीचे की ढलानें गद्दार, ढीले पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से भरी हुई थीं। शकूक उसने घुर लिया, नाकामी की कहानियां सुनाई। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो क्या होगा? लेकिन फिर उसे अपने रेवड़ याद आया, उनकी भरोसते आंखें, उनकी प्यास। उसका आज़म पुख्ता हो गया। वो आगे बढ़ी, हर कदम उसके खौफ के खिलाफ मज़ाहमत करता। हवा पतली होती गई, रास्ता तेज होता गया और धुंध उसे लपेट में ले गई। उसके एहसास खराब हो गए। वो पहाड़ की वसतों में तन्हा, बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। जिस तरह मायूसी ने उस पर हावी होने का खतरा पैदा किया, एक हल्की सी चमक उसकी आंख पर पड़ी। ये एक छोटा सा कदीम पत्थर का निशान था जो जमीन में आधा दफन था। उसकी तरफ चलते हुए वो घनी धुंध में से ठोकर खा गई। अचानक धुंध पतली होने लगी। एक दम तोड़ देने वाला मंजर सामने आया। एक शानदार प्राचीन दरगत के दामन में एक छुपा हुआ स्प्रिंग बुलबुला। उसका पानी साफ और चमकदार था। इलारा ने घुटने टेके अपने हाथों को प्याला बनाया और पिया। पानी ठंडा, मीठा और जिंदा करने वाला था। ये सिर्फ पानी से ज्यादा था। ये फतह का जायका था, हिम्मत का काबू पाने का। चोटी को इसलिए मना नहीं किया गया था क्योंकि ये खतरनाक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उन लोगों को आजमाती थी जो इसके खजानों की तलाश में थे। पुरानी कहानियां खतरे की नहीं बल्कि अंदरूनी यात्रा की थीं। वादी में वापस आते हुए इलारा ने अपने रेवड़ को जिंदा बचाने वाले स्प्रिंग की तरफ रहनुमाई की। गांव वाले अपने सेहतमंद जानवरों को देखकर और इलारा की नाकाबिले यकीन कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सीखा कि पहाड़ से डरना नहीं चाहिए बल्कि इज्जत की जानी चाहिए, और ये कि हकीकी ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं बल्कि उनका मुकाबला करने में है। जो चीज़ आपके खौफ से बाहर है वो अक्सर आपकी सबसे बड़ी फतह है। इलारा जॉब सिर्फ एक चरवाहा नहीं रही, हिम्मत का एक निशान बन गई जो सबको ये याद दिलाती थी कि कभी कभार आप जिस चीज़ की तलाश करते हैं उसे तलाश करने का वाहिद रास्ता है बहादुरी से नामालूम में कदम रखना।